हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, जो हम ढाबों में खाते हैं ना, वो चटपटा करारा सा। बड़े दिनों से मेरा वो खाने का मन कर रहा था, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनको इतना पसंद नहीं है और मेरे को बहुत पसंद है। मुझे वो पसंद है ऐसे कि जैसे गर्मा गर्म परांठी और उस परांठी के ऊपर डला हो गर्मा गर्म भरता। तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आओ चले देखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बैंगन, जिसको धो लिया है, लेकिन मैंने बैंगन जो था कल लिया था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया। आप ताज़ा लीजिए और जो बैंगन वेट में हल्का हो आप वो वाला लीजिए, वो बहुत अच्छा बनता है। जितना लाइट बैंगन होगा उतना ही अंदर से अच्छा उसका टेस्ट होगा। तो बैंगन के भरते बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंगन को पहले एक अच्छी तरह थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद इसमें हम चाकू से लगाएंगे कट, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ऐसे कट लगाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने लहसुन लिया है उसके अंदर एक लहसुन डाल देंगे ऐसे। यहाँ पे एक कट कम है तो मैं एक कट और लगा देती हूँ। तो हर कट में हम किसी में लहसुन डालेंगे, किसी में हरी मिर्च डाल देंगे ऐसे, ताकि ये भी साथ में भुन जाए। बस जैसे अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन, एक में अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को तीखा पसंद है तो आप 2 के बजाय 3 डालिए। इतने सारे कट लगाए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप फिल कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सब कट में मैंने मिर्ची और लहसुन डाल दिए। और अब हमारे जो टमाटर है इस पर भी हम हल्का सा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। जो मेरे हाथों में लगा है इसी को अपने हाथ में ऐसे लगा देंगे। अब हम इस बैंगन को इस पर पकने के लिए रख देंगे और साथ में ही जो हमने अपने टमाटर रखे थे वो भी इसको रख देंगे साथ में। और हरी मिर्च भी रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हरी मिर्च पे एक चीरा लगा के फिर रखिएगा, नहीं तो हरी मिर्च फटती है फिर बड़ी ज़ोर से बाहर उछल कर आ जाती है। तो मैं इस पर एक चीरा लगा के फिर रख रही हूँ इसको भूनने के लिए। अब जैसे कि जो हमारी हरी मिर्च है वो हो गई है तो वो मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारी ये ब्राउन हो गई है, अच्छी तरह भुन गई है। तो जो सामान भुनता जाए, जैसे अगर टमाटर पक गया है तो टमाटर को निकाल लेंगे, क्योंकि बैंगन को तो थोड़ा टाइम लगता है पकने में। आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है वो भी अच्छी तरह स्मोकी फ्लेवर में हो गए हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो। तो अब मैं इनको भी निकाल लूँगी जब टमाटर भी थोड़े पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। टमाटर को ध्यान से, टमाटर बहुत गर्म है। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त धुआं आ रहा है इसमें। तो बैंगन महाराज जी को अदल बदल करते रहिए ताकि ये हर जगह से पक जाए। ये अब एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं पका। बैंगन के भरता में नहीं, बैंगन को मैंने हाथ लगा के देखा है, बैंगन जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, ये पक चुका है बेचारा, भुन भुन के काला शाह हो गया है। हुन असी ਇਹਨੂੰ पावांगे अपनी प्लेट में, ताकि बैंगन महाराज जी जो हैं वो थोड़े ठंडे हो जाए। मैंने एक कढ़ाई में देसी घी डाला है। देसी घी थोड़ा खुला डाला है क्योंकि मुझे लगता है कि भरते में देसी घी से अच्छा फ्लेवर नहीं आ सकता, और किसी भी तेल से। मर्ज़ी आपकी, आप चाहे तेल डालिए। अब घी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो गया। अब मैं उसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच हींग का। और जैसे ही हींग की हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। गैस कब बंद हो गई पता नहीं चला। जैसे ही हमारा जीरा पकना शुरू हो जाए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज उसको छोटा छोटा काटी है और वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब आप इसे अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लीजिए। अब जो फ्लेम है वो मीडियम रख रही हूँ मैं, इसको भी हाई पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। प्याज को हल्का हल्का पिंक कलर का करेंगे, ब्राउन नहीं। और जब तक ये पिंक कलर का होता है तब तक हम अपना बैंगन रेडी कर लेते हैं।
जब तक हमारे प्याज पिंक हो रहे हैं तब तक हम ये जो बैंगन के जो ब्राउनिंग काला काला जो छिलके हैं वो सारे निकाल लेंगे। ध्यान से, अभी बैंगन गर्म है लेकिन मैं साथ साथ उतार रही हूँ। और टमाटर के भी निकाल लेंगे। इसको हम बिल्कुल भी पानी से नहीं धोएंगे क्योंकि इसका स्मोकी फ्लेवर जो है वो चला जाएगा। और बैंगन और ये जो टमाटर जो ठंडा हो गया है, इसके छिलके तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उतर रहे हैं सारे। आप ये देख सकते हैं। इसको सारा हम पील कर लेंगे छिलकों को। और हरी मिर्च तो हमारी ऐसे ही बहुत फर्स्ट क्लास तैयार है। मिर्ची का नाम ही बदनाम है बेचारी, वो बिल्कुल तीखी ज़रूर है लेकिन नखरे नहीं दिखाती वो, जैसे ये लोग नखरे दिखा रहे हैं देखो। अब हम इसके छिलके निकाल दिए हैं टमाटर के। और अब बैंगन का है, अब बैंगन का भी आराम आराम से हम ये सारा निकाल लेंगे। तो मैंने ये बैंगन सारा छील लिया है, इसको सारे अच्छी तरह पील कर लिया है। और अब मैंने इसका जो टेल है बैंगन की वो भी काट के रख दिया है। बहुत से लोग ये नहीं खाते, जो नहीं खाते वो ना डालें, लेकिन मुझे ये भरते में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको काट के संभाल दिया है। इसको मैं अभी रख देती हूँ साइड पर। और जितना भी ये जो हमने इकट्ठा किया है अपना ताम झाम, ये मैं डाल रही हूँ एक बर्तन में, क्योंकि अभी सब कुछ गरम गरम है। मैं इसको हाथों से मैश बिल्कुल नहीं करूँगी, अपना देसी तरीका एक गिलास लूँगी और इससे इसको अच्छी तरह मैश कर दूँगी। लहसुन टमाटर, इसको चाहे आप मैशर से कर दीजिए, मुझे गिलास से थोड़ा इजी लगता है, तो मैं एक स्टील के गिलास से इसको अच्छी तरह सारा मैश कर दूँगी। तो मैंने भरते को अच्छी तरह उसका भरता बना दिया। आप भी जिसका मर्जी भरता बनाए, चाहे बैंगन का, चाहे जिसका आपका मन करे। इसको अच्छी तरह मैश कर लीजिए। इसमें अदरक, हरी मिर्च, भरता सब अच्छी तरह, भरता नहीं बैंगन, सब अच्छी तरह मैश हो गया। अब हम इसको रख देते हैं ज़रा साइड पे और फोकस करते हैं अपने प्याज़ों पर। प्याज हमारे लाइट ब्राउनी लाइट पिंक हो गए हैं और इसमें मैं बहुत थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहे आप डालिए चाहे नहीं, पर मुझे अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया है, ताकि ये भी प्याज के साथ 1 सेकंड थोड़ा अच्छी तरह भुन जाए। इसको हम 2 मिनट तक प्याज के साथ सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे साथ साथ अपने मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे भरते का जो अपना फ्लेवर होता है वो ज़्यादा पसंद है। साथ में अब मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। मिर्ची मैं थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी उसमें डाली थी। और इन सबको मैं एक बार अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और बहुत थोड़ी सी हल्दी। मैं एक बार आपके साथ दूसरे वाला भरते का बैंगन भी शेयर करूँगी जिसमें हम सिर्फ नमक और मिर्ची से बनाते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मसाले सारे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। जो बेसिक मसाले हैं मैंने वही डाले, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। जो हमने अपना भरता मैश किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको भी एक बार अच्छी तरह हम स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ढाबे वाला जो होता है ना, ढाबे वाले में तो और भी ज़्यादा खुला घी ही डाला होता है, लेकिन मैंने इतना खुला तो नहीं डाला। कई बार भरते के ऊपर से जो घी डालो ना, उसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। भरते को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऊपर से डालूँगी 1 छोटा चम्मच देसी घी का। और देसी घी डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और इसको ढक के रख। अब हम अपने भरते को ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए सिम पर। भरते को रखे हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए सिम पे। अब बारी है इसको खोलकर देखने की। क्या बात है, क्या बात है। अब भरते ने जो आप देख सकते हो साइडों से सारा घी छोड़ दिया है। हमारा भरता बिल्कुल तैयार है, भुन गया, क्योंकि भरते में बहुत पानी होता है बैंगन में, तो वह काफ़ी हद तक सूख गया है। और अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें मेरा फेवरेट हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। धनिया मैं थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्या, मैं सोचूँ सारा ही डालूँ। तो धनिया डालने के बाद इसे मैं कर दूँगी मिक्स। अब इसको हमें बिल्कुल भी सिम पे नहीं रखना। बस इसको मिक्स करने के बाद रेडी टू सर्व। चाहे तो आप इस समय 1 चम्मच देसी घी डालिए तो बहुत स्वाद लगता है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी।
हाँ जी, तो हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता तैयार है। खुशबू लाजवाब। मैंने परांठी बनानी थी, फिर मैं कहा नहीं यार परांठी रहने ही देती है, तो मैंने अपने लिए बना लिया है रोटी। और रोटी मैं आपको बताऊं मेरे को किसके साथ खानी पसंद है। मैंने भरता तो आपके साथ टेस्ट करूंगी, लेकिन जो भरता लास्ट में कढ़ाई में रह जाता है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। जो कढ़ाई में लास्ट में जो करारा करारा सा कहते हैं ना, भुना हुआ भरता जो रह जाता है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी नहीं छोड़ती। तो बारी है इसकी टेस्ट करने की। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, तो क्या बताऊँ, परांठी होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन नहीं यार, सेहत का भी ध्यान रखना है। आप बनाएं, खाएं और फिर बताइएगा। बहुत स्वाद है। वो कहते हैं ना ढाबे वाला, घर वाला सारा प्यार इसमें है। तो आप बनाएं, खाएं और एंजॉय कीजिए। एंड डू कमेंट्स, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।